एक छोटा लड़का था, अयान। उसे पुरानी चीजें एक्सप्लोर करना पसंद था। एक दिन स्कूल से घर आते वक्त उसने जंगल के पास एक पुराना टूटा हुआ दरवाजा देखा। वो हवा में हल्का सा चमक रहा था। जैसे ही अयान पास गया, दरवाजा खुद क्रीक करके खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था। अयान ने धीरे से कदम अंदर रखा और दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। अयान ने अंधेरे में कदम रखा और चारों ओर देखा। अचानक उसे दीवार पर कुछ रहस्यमयी चित्र दिखाई दिए। वो चित्र पुराने समय के योद्धाओं और जादुई जीवों के थे। अयान की दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो किस रहस्य की खोज में है। अयान उस आवाज से चौंक गया और पीछे हट गया जब चारों ओर चमकते हुए प्रकाश उसके चारों ओर घूमने लगे। कमरे में जादुई आभा भरने लगी और अयान ने महसूस किया कि वो इन रहस्यमय रोशनी से गहराई से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। अयान ने धीरे धीरे दीवार पर एक प्राचीन चित्र को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां सतह को हल्के से छू रही थीं, जैसे वो रहस्यों को छेड़ने से डर रहा हो। अचानक कमरे के चारों ओर एक हल्की सी आवाज गूंजने लगी और अयान को एहसास हुआ कि ये जगह किसी जादुई दुनिया का दरवाजा हो सकती है। अयान ने आंखें खोली। वो एक अजीब जंगल में था। पेड़ नियॉन कलर के थे और आसमान पर्पल था। अचानक एक चमकता हुआ खरगोश उसके पास आया और बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अयान हैरान रह गया। अयान ने खरगोश की बातें सुनकर सोचा, ये कैसा जगह है। खरगोश ने समझाया, यहाँ से निकलने का रास्ता मुश्किल है, तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। अयान ने सोचा, क्या वो इस अजीब जंगल से वापस आ पाएगा। अयान धीरे धीरे अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था जब उसने पीछे नियम पेड़ों की तरफ देखा जो जैवन से भरे लग रहे थे। खरगोश अयान के पीछे खड़ा था, उसके कान खींच कर तैयार था इस अजीब जंगल में रहनुमाई करने के लिए। अयान और खरगोश धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर चल रहे थे। उनके इर्द गिर्द साए घूम रहे थे जब अजीब आवाजें दूर से गूंज रही थी। अचानक उनके सामने एक जादू भरी रोशनी चमकती है जो एक खुली जगह को प्रकाशित करती है जहां अनोखे प्राणी इकट्ठा हैं। उनकी आंखें क्यूरियोसिटी से चमकती हैं। अयान खुली जगह के किनारे खड़ा था। उसकी चेहरे पर डर और उत्सुकता का मिलान था जब उसने अनोखे प्राणियों को देखा जो उसकी तरफ देख रहे थे। ये अजीब प्राणी चमकदार रंगों और मनमोहक रूपों के साथ अयान की तरफ देखते हुए हैरानी से भरे हुए थे, जैसे किसी नई कहानी का इंतजार कर रहे हो। खरगोश ने अयान को एक चमकता हुआ नीला पत्थर दिया। यह तुम्हें बचाएगा। तभी जमीन हिलने लगी। दूर से एक बड़ा सा साया नजर आया। अयान आश्चर्य और डर के मिश्रण के साथ उस नीले पत्थर को मजबूती से पकड़ता है, जबकि वह उसके चारों ओर जमीन को हिलते हुए देखता है। फिर साया स्पष्ट होने लगता है और एक विशाल प्राणी पेड़ों के पीछे से उभरता है। उसकी चमकती आंखें अयान और खरगोश पर टिकी होती हैं। अयान साहस के साथ आगे बढ़ता है। नीला पत्थर हल्की रोशनी छोड़ता है जो उसके चारों ओर की अंधेरी स्थिति को रोशन कर देती है। प्राणी अब पूर्ण रूप से प्रकट होकर उत्सुकता से रुक जाता है। उसकी भयंकर भंगिमा हल्की हो जाती है जैसे वह अयान और चमकते पत्थर को देखता है। अयान अपने भीतर की ताकत को जुटाते हुए उस नीले पत्थर को उस प्राणी की ओर उठाता है, जैसे कि वह अपनी रक्षा करना चाहता है। विशाल प्राणी नजदीक आता है। उसकी बड़ी आकार की छवि पत्तों के पीछे से झलकती है, जिससे उसके तेज पंजों और भव्य स्टैचर का आभास होता है जो डर और आश्चर्य दोनों पैदा करता है। एक बड़ा शैडो मॉन्स्टर सामने आ गया। उसकी आंखें लल चमक रही थी। वो बोला, ये दुनिया मेरी है। अयान डर गया, पर उसने नीला पत्थर पकड़ लिया। पत्थर तेज चमकने लगा। अयान ने सोचा, मैंने से नहीं डरूंगा। उसने पत्थर को और मजबूत पकड़ लिया। मॉन्स्टर ने थोड़ा पीछे हटा, पर उसकी आंखें अब भी लाल थी। अयान की हिम्मत बढ़ गई। अयान ने पत्थर की चमक से अपने आप को संभाला। उसने चीख कर कहा, यह दुनिया मेरी है। अब मॉन्स्टर थोड़ा डर रहा था। अयान की हिम्मत अब उसके पास नहीं, पर उसके अंदर थी। अयान ने अपने आवाज को मजबूत बनाया और बोला, मैं तुम्हें नहीं डरने दूंगा। पत्थर की चमक अब पूरे शहर में फैल गई। मॉन्स्टर का गुस्सा बढ़ रहा था, पर अयान अब तैयार था। अयान ने अपने दिल की धड़कन सुनते हुए पत्थर को और मजबूती से पकड़ा। उसने बोला, मैं तुमसे लड़ूंगा। ब्लू चमक अब उसकी हिम्मत का निशान बन गई। दुनिया को बचाने का समय आ गया। जब मॉन्स्टर ने अयान की तरफ कदम बढ़ाया, तब उसने पत्थर से एक बलवंत चक्कर बनाया। उसने गुस्से से बोला, चलो यहाँ से भग जाओ। ब्लू चमक ने उसे एक नए आत्मविश्वास से भर दिया। अयान ने पत्थर से चमकदारी की एक लहर छोड़ी। मॉन्स्टर पीढ़ा में था और उसका गुस्सा अब दूर हो रहा था। अयान ने देखा कि जीत उसी के हाथ में है। पत्थर से रोशनी निकली और मॉन्स्टर पीछे हटने लगा। खरगोश चिल्लाया, अयान तुम स्पेशल हो। अयान को महसूस हुआ उसके हाथ में पावर आ रही है। अयान आश्चर्यचकित होकर अपने चमकते हुए हाथों को आसमान की ओर उठाता है। जैसे ही मॉन्स्टर साए में भागते हैं, उनके खौफनाक रूप धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। अयान आत्मविश्वास से भरा हुआ है। चमकती ऊर्जा के चारों ओर खड़ा है। खरगोश उसके पास है। दोनों आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। अयान और खरगोश चमकती पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं। उनके चेहरों पर उत्साह स्पष्ट है, क्योंकि वे एक साथ अपनी यात्रा पर निकलते हैं। अयान चमकती पहाड़ी को छूने के लिए आगे बढ़ता है।
उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव है, जैसे गर्म रोशनी उसे और खरगोश को घेर लेती है। आयान अब एक जीवंत आभा से घिरा हुआ मुस्कुराता है जब वह पहाड़ी पर ऊर्जा के साथ धड़कते प्राचीन चिन्हों को खोजता है जो छिपे हुए रहस्यों का संकेत देते हैं। आयान प्राचीन चिन्हों का ध्यान से अध्ययन करने के लिए घुटनों के बल बैठता है। उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी होती हैं जैसे ही चिन्ह क्षेत्रों को रोशन करना शुरू करते हैं। असल में एक जादुई रक्षक था, उसने बताया। सिर्फ हिम्मती बच्चे ही यहाँ आ सकते हैं। अंधेरे का राजा एक राक्षस था और आयान को उसे रोकना था। आयान ने साहसिकता से खरगोश की ओर देखा और कहा, मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। वह जानता था कि उसे अंधेरे के राजा का सामना करना होगा। आयान ने अपनी तलवार को ऊंचा उठाते हुए दौड़ना शुरू किया। खरगोश उसके साथ था और दोनों मिलकर राक्षस का सामना करने के लिए तैयार थे। आयान और जादुई खरगोश ने मिलकर एक शक्तिशाली तंत्र बनाया जो उनके चारों ओर एक ऊर्जा कवच तैयार करता है, अंधकार के खिलाफ चमकती हुई। राक्षस ने हताशा में गरजते हुए माथे पर बल डालकर कवच को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आयान की आंखों में संकल्प और आशा की चमक थी। आयान ने अपनी तलवार से एक शानदार प्रकाश की किरण छोड़ी जो सीधे राक्षस पर लगी अंधेरे को उज्जवल रंगों में रोशन कर दिया। राक्षस ने अंधेरे में पीछे हटते हुए अपनी हार स्वीकार की। उसका ताज गिर पड़ा और आयान तथा जादुई खरगोश ने अपनी जीत का जश्न मनाया। आयान ने विजय की मुद्रा में अपनी तलवार को ऊंचा किया जादुई खरगोश के साथ, और चारों ओर का जंगल एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। मॉन्स्टर फिर से हमला करता है। इस बार आयान भागता नहीं, वो जोर से कहता है, मैं डरता नहीं। नीला पत्थर और तेज चमकता है। आयान का हाथ चमकते नीला पत्थर पकड़ के तैयार है। उसकी आंखें साफ और फोकस्ड है जब वो मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है। ये दिखाता है कि वो कभी नहीं रुकने वाला। आयान आगे बढ़कर नीला पत्थर ऊपर उठाता है। मॉन्स्टर के सामने खड़ा है जब तक वो गुस्से से दहाड़ता है। उसकी हिम्मत सब कुछ बदल देती है। आयान चमकदार नीला पत्थर का बल इस्तेमाल करता है जिससे एक तीखा रोशनी का लहर मॉन्स्टर की तरफ बहता है। ये उसकी हिम्मत का परिचय है। आयान धूल में खड़ा है जब वो मॉन्स्टर को पीछे हटने देखता है। उसकी आंखें जीत की चमक से भरी हैं। उसने दिखाया है कि डर नहीं लगता। आयान अब साहस का प्रतीक बन गया है। नीला पत्थर उसके हाथ में चमक रहा है जब वो जीत की गुनगुनाहट से भरा हुआ है। उसने साबित किया है कि डर का कोई स्थल नहीं है। आयान आकाश की तरफ देख रहा है। सूरज उसके पीछे दिख रहा है जो नए शुरुआत का प्रतीक है। गांव वाले उसकी तरफ बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर खुशी और आभर है। आयान गांव वालों के बीच है। वे उनसे अपनी ब्रवादों और वीरता की कहानियां सुन रहे हैं। जब वो साथ में इस खुशियों भरे पल का आनंद लेते हैं, उसका चेहरा खुशी से चमकता है। रोशनी और अंधेरा टकराते हैं, पूरा जंगल हिलने लगता है। आयान अपनी पूरी हिम्मत लगा देता है और मॉन्स्टर धीरे धीरे गायब होने लगता है। आयान एक चमकते हुए स्टाफ को मजबूती से पकड़े हुए है। उसकी नजरें अदृश्य होते मॉन्स्टर पर टिकी हैं। जंगल के चारों ओर रोशनी की चमक है जबकि वह अपनी जगह पर खड़ा है। आयान गहरी सांस लेते हुए चेहरे पर राहत का भाव लिए है, जैसे जंगल फिर से शांति में लौट आया है। पेड़ों के बीच से रोशनी की किरणें निकल रही हैं। आयान आसमान की ओर देखते हुए चेहरे पर विजय का एहसास लिए है जबकि वह अपने चारों ओर के जंगल की सुंदरता में ताकत पाता है। आयान आत्मविश्वास से जंगल में चलते हुए सूर्य की रोशनी उसकी राह को उजागर कर रही है, एक नए उद्देश्य और साहस के साथ यात्रा का संकेत देता है। आयान एक छोटे से क्लियरिंग पर रुकता है। चारों ओर खिलते रंग बिरंगे फूलों को देखते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है, जैसे वह प्रकृति की सुंदरता को अपनाता है। आयान खड़ा होता है। उसकी आंखों में दृढ़ता की चमक है, जैसे वह दूर के पहाड़ों की ओर देखता है, आगे आने वाले रोमांच के लिए तैयार। जंगल नॉर्मल हो जाता है। खरगोश मुस्कुराता है, तुमने दुनिया बचा ली। दरवाजा दोबारा खुल जाता है। आयान उसमें से गुजरता है। आयान दरवाजे से बाहर निकलते ही एक नए जादुई संसार में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और उत्साह की चमक है। दरवाजा चमकता है जो हरे भरे जंगल के बीचों बीच स्थित है और दूसरी तरफ एक शानदार दुनिया का दृश्य दिखाता है। आयान उस नई दुनिया की खोज करता है जहां रंग बिरंगे फूल और चंचल जीव हैं और उसके चेहरे पर खुशी की चमक है। एक अद्भुत जलप्रपात चमकीले पत्थरों से गिर रहा है जो विदेशी पौधों और जानवरों से घिरा हुआ है। इस जादुई क्षेत्र की सुंदरता को दिखाता है। आयान एक बड़े चट्टान पर जलप्रपात के पास बैठा हुआ है, अपने नोटबुक में उस मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्य को चित्रित कर रहा है, उसके चेहरे पर ध्यान की झलक के साथ। वहाँ दोस्ताना जानवरों का एक समूह है जिसमें एक रंगीन तोता और एक चंचल बंदर शामिल हैं जो आयान की कलात्मक गतिविधियों के बारे में जिज्ञासु हैं। आयान वापस अपनी दुनिया में था। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब उसने अपनी जेब देखी, नीला पत्थर अब भी वहाँ था और अचानक पत्थर फिर से चमकने लगा। क्या एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ? कमेंट करो, पार्ट 2 चाहिए।
अयान ने सोचा कि क्या इस पत्थर का कोई खास मकसद है। जैसे ही उसने पत्थर को देखा, उसका दिल तेज धड़कने लगा और उसको महसूस हुआ कि इस पत्थर के साथ एक नया सफर शुरू होने वाला है। उसने अपने आसपास देखा और हर तरफ अनजाने राहों की खुशबू थी जो उसे बुलाने लगी थी। अयान ने अपने मन में तय किया कि वो इस रहस्यमय दुनिया की खोज करेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि चारों ओर अजीबोगरीब प्राणी उसे देख रहे हैं, जैसे उन्हें पता हो कि अयान का इस सफर में क्या मन है। उसने अपने दोस्तों की याद की जो हमेशा उसके साथ होते थे और सोचा, क्या वो इस एडवेंचर को अकेला लद सकता है। जब अयान जंगल में गहरा गया, उसने देखा कि पेड़ और भी अजीब बन रहे थे, जैसे वो उसकी कहानी सुन रहे हो। तभी उसकी नज़र एक पुराने प्राणी पर पड़ी जो सेहरदी और गिद्ध जैसा था, लेकिन उसकी आंखें समझदार थी, जैसे उसने इस दुनिया के राज जान रखे हो। अयान ने उस प्राणी से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये पत्थर क्यों चमक रहा है?